तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने के से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तबीयत मेरा खराब हो गया था, बुखार होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाए, ना लाइव आए। इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। ठीक, आगे देखते हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में। अंडरग्राउंड केबल क्या है? अंडरग्राउंड केबल, जैसे हम लोग कहाँ पे, अंडरग्राउंड केबल का मतलब होता है कि जैसे शहर हो, शहर शहर डेवलप हो रहा है, गांव डेवलप हो रहा है, या एक स्थान से जैसे रोड बाईपास कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑफिस में मान लीजिए ऊपर ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई जो है फाउंडेशन लगाया गया है, तो वहां ऑफिस तक पहुंचाने में हम लोग अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। जैसे गांव में एक स्थान, एक इस पार से उस पार, गांव के इस छोर से उस छोर तक ले जाने के लिए हमको अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, शहर में लगभग ज्यादा करके अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि शहर में शहर या गांव में जहां यातायात, यहाँ जहां आगमन, यानी पब्लिक लोग आते जाते रहे हैं बराबर, और वहां खतरा हो ओवरहेड लाइन से, सिरोपल लाइन से, तो वहां हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस है, ठीक, ऑफिस है, और यहाँ पे हमारा जो है खंभा है, यानी पोल गड़ा है, और हमको यहाँ पे लाना है, बीच से होके रोड भी जा रहा है, रोड भी जा रहा है, ठीक, रोड इसी से बीच से होके जा रहा है, तो हमको ऑफिस तक लाने में ऊपर से लाएंगे, ऊपर से लाएंगे, तो ऊपर से लाने में जो है बाउंडेशन लगा है, यानी ऊपर से आप ले नहीं जा सकते, या ले जा रहे हैं तो उससे बहुत खतरा हो रहा है, बार बार फॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे ओवरलोड है, फॉल्ट आ रहा है बार बार। तो आवागमन गमन जो है, जो रास्ते से आ जा रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे, अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान ली हमने जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा है, ट्रांसफार्मर रखा है, और ट्रांसफार्मर सप्लाई दिया, यहाँ से हमने फेज न्यूट्रल करके एक केबल का प्रयोग कर लिए, केबल का प्रयोग करके हम लोग यहाँ ऑफिस तक ले आए, ऑफिस तक ले आए, इसको अंडरग्राउंड यानी गड्ढा खोद कर इसके नीचे से लेके चले आए ऑफिस तक। ठीक, तो अंडरग्राउंड केबल का मतलब यही होता है, यानी जमीन के अंदर, जो जमीन के अंदर केबल प्रयोग किया जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, जो जमीन यानी भूमि के नीचे से जो केबल जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात विद्युत धारा को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड केबल या भूमिगत केबल कहते हैं। भूमिगत मतलब भू मतलब पृथ्वी यानी जमीन, गत मतलब उसके अंदर से, यानी भूमि के अंदर से जो केबल चली जाती है, भूमि के अंदर से जो केबल चली जाती है, उसको भूमिगत केबल कहते हैं। ठीक, तो भूमिगत केबल का प्रयोग सब स्टेशनों पे किया जाता है ज्यादा करके, और ट्रांसमिशन लाइन में भी किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं किया जाता है। ठीक, और यह जो केबल होता है, इसमें ज्यादा खर्चा भी आता है, अर्थात इसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट हाई होता है, यानी इसमें खर्चा ज्यादा आता है। अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट आता है, तो ये जल्दी से फॉल्ट को चेक नहीं कर पाते, चेक कर लेते हैं लेकिन टाइम लगता है, फॉल्ट को चेक करने में टाइम लगता है, और इसमें खर्चा भी लगता है। इसमें अगर कहीं फॉल्ट है तो उसको खोदने में फिर टाइम लगेगा, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग हम लोग ज्यादा नहीं करते, करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते। करते हैं कहाँ पे, जहां शहर पे हो, ऑफिस में हो, जहां आगमन ज्यादा हो, जहां पब्लिक प्लेस ज्यादा होता है, वहां पे हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस तरीके से करते हैं। ठीक, इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हम जब पृथ्वी के अंदर जब यहाँ पे केबल डालते हैं, यानी रोड के नीचे, तो उसके लिए हम कई लेयर यानी परत टू परत, लेयर, परत से परत, परत से परत, कई परत के बाद हम केबल को डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस जो है रोड के नीचे डाला है केबल, केबल तो केबल डिपेंड करता है कि उसका पावर क्या है,
डिपेंड करता है उसका पावर। ईएसटी पावर है, ईएसटी पावर हाई टेंशन है कि लो ईएलटी पावर है, ईएलटी पावर है। तो डिपेंड करता है उसके पावर पे, यानी हाई 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 टेंशन की पावर है कि लो टेंशन की पावर। तो अगर हाई टेंशन की पावर मान ली जा रही है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस केबल के पास, अगर ये मान लीजिए केबल गया है, तो केबल गया है तो इसके आसपास हम क्या करते हैं, बालू या मोरंग रखते हैं, बालू या मोरंग रखते हैं। बालू या मोरंग के बाद हम फिर ईंट से इसको जुड़वाते हैं, ईंट से, फिर बालू या मोरंग रखते हैं। फिर उसके ऊपर से एक पाइप जाती है, जैसे पुलिये जो होते हैं गांव में, वो देखे होंगे आप लोग, पुलिये खेत में पहले जो भरा जाता था उसको पुलिये, सीमेंट, तब उसके अंदर से जाता है। फिर उसके ऊपर से फिर बगल से दीवार बनाते हैं, दीवार के बाद जो है मिट्टी डालते हैं। और ये मान चलिए 2 मीटर से 2 मीटर से 3 मीटर के बीच में, 2 मीटर से 3 मीटर के बीच में ये इसकी हाइट होती है, यानी हाइट होती है, यानी जमीन से, जमीन के नीचे जब गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढा होता है हमारा 2 से 3 मीटर, 3 मीटर जो है गहराई होती है। ठीक इस तरीके से केबल को डाला जाता है। और अगर मान लीजिए अभी आने वाले समय में बताते हैं कैसे फॉल्ट होता है कैसे नहीं, इसको मोर देन हम कहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा क्रिटिकल होता है पब्लिक प्लेस, वहां पे हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। या अन्यथा हम इसमें ज्यादा पैसा लगता है, इसका प्रयोग हम ज्यादा नहीं करते। जहाँ पे मोर देन हाईएस्ट, हाईएस्ट जो है पब्लिक प्लेस होती है, जहाँ पे क्रिटिकल होता है, या अर्थात वहां विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में ओवरहेड, ओवरहेड यानी सिरों पर लाइन में जाने में प्रॉब्लम होती है, वहां हम लोग अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अंडरग्राउंड केबल में का जो है अंडरग्राउंड केबल के बारे में और अच्छे से देखते हैं। उसमें जो है अंडरग्राउंड केबल जो जाता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, इस तरीके से होता रहता है। आगे देखते हैं कि जो है भूमिगत केबल का निर्माण, यानी ये हेडिंग है, भूमिगत केबल का निर्माण, निर्माण। ठीक, भूमिगत केबल का निर्माण यानी मेड बाई अंडरग्राउंड केबल, मेड बाई अंडरग्राउंड केबल, जैसे भूमिगत केबल का निर्माण। तो इसमें भूमिगत केबल का निर्माण में ज्यादा करके क्या इंपॉर्टेंट मैटर है, पहले इसको आप समझिए। पहले नंबर पे क्या आता है, सबसे ऊपरी परत, सबसे सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। ये एग्जाम में 100% पूछता है, और 100% पूछता है। इस तरीके के क्वेश्चन 2024 वाले में 100% आए हैं। 2024 में इस तरीके से क्वेश्चन 2024 में 100% आया। और केबल से मान चलिए 8 से 12 क्वेश्चन है, यानी 12 दूनी 24 नंबर का यहीं पे आया है, यही केबल से ज्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक, और दूसरा नंबर है आर्मरिंग, आर्मरिंग। ठीक, दूसरा नंबर है आर्मरिंग, तीसरा नंबर है बेडिंग, और चौथा नंबर है लेड सीट्स, अभी इसको बता रहे हैं। और पांचवा नंबर है आपका, पांचवा नंबर है कोर या केबल, कोर या कंडक्टर। तो केबल मान लीजिए, जैसे सबसे पहले केबल होता है तो केबल के ऊपर सबसे पहले वाला परत, यानी ये मान लीजिए केबल, तो केबल के ऊपर सबसे पहला वाला परत होता है सर्वेइंग, सर्वेइंग क्या बोलते हैं, सर्वेइंग। केबल के सबसे ऊपरी वाली परत को क्या बोलते हैं हम, सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या होता है, बाहरी यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ से, यानी यांत्रिकी क्षति से बचाव करता है। क्या करता है, यांत्रिकी क्षति या बाहरी 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 संकटों या प्रॉब्लम को सबसे पहले कौन इंटरफेयर करता है, सर्वेइंग, सबसे पहले इंटरफेयर करता है सर्वेइंग। और सर्वेइंग यह किसका बना होता है, इंसुलेशन का, इंसुलेटर। यह किसका बनता है, कुचालक, पहले कुचालक। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सर्वेइंग किस धातु का बना होता है, कुचालक यानी इंसुलेटर। यह प्लास्टिक का हो सकता है,
रबड़ का हो सकता है, इस तरीके के होता है, प्लास्टिक या रबड़ का होता है, या बाइकेलाइट का हो सकता है। तो ठीक, सबसे ये सर्वेइंग पूछता है कि सर्वेइंग किस धातु का होता है, तो कुचालक। आप किस धातु को बताएंगे, कुचालक। और सबसे पहले कौन परत होता है, अगर टेबल में सबसे पहले कौन सा परत होता है, तो सर्वेइंग। सबसे पहले कौन परत होता है, सर्वेइंग। इस तरीके से आईटीआई के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछता है। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो फिर समझ लीजिए आप जानते हैं क्या होने वाला है, हम तो नहीं जानते। ठीक, सबसे पहले परत। तो सर्वेइंग क्या करता है, वातावरण, जैसे इस समय ठंडी है तो ठंडी से बचाता है, फिर गर्मी आए तो गर्मी से बचाता है, बारिश आया तो बारिश से बचाता है, यानी ऋतुओं से, ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु और वर्षा ऋतु से बचाता है। ठीक, पहले ऋतुओं से, वातावरण से। दूसरा क्या, किससे बचाता है, दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ, यानी इस पे कोई चोट लग जाता है, कुछ होता है तो ये तब भी केबल को बचाता है, यानी मैकेनिकल हानि से बचाता है। ठीक, मैकेनिकल हानि से बचाता है। और यह जूट, रबड़ या रेशेदार पदार्थ का बना होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कुचालक होता है। ठीक, पहले आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक, दूसरी बात है, दूसरा है आर्मरिंग। दूसरा क्या है, आर्मरिंग। जब केबल आप लिए, उसको पहले परत को काट दिए प्लास्टिक वाला, तो उसके बाद अगर प्लास्टिक के जब काटते हैं तो उसके अंदर तार तार होता है, पतला पतला तार, चारों तरफ से तार लपेटा हुआ है। जैसे ये केबल है, पहला परत हमने काट के सर्वेइंग वाला, कुचालक वाला निकाल दिए, उसके बाद तार का लेयर आता है, तार का परत, किनारे किनारे तार होता है। तो जो तार होता है उसी को हम बोलते हैं आर्मरिंग। तार होता है उसी को हम बोलते हैं आर्मरिंग, आर्मर। ठीक, आर्मर वो क्यों होता है, वो हमारे केबल के फ्लेक्सिबल का स्ट्रेंथ देता है, यानी केबल को मजबूती देता है। मान लीजिए ये सर्वेइंग ऊपर वाला कट गया तो कि ये तार नहीं कटेगा, आर्मरिंग नहीं कटेगा। यानी अभी हमारा कंडक्टर तक पहुंचना है, अभी हम दूसरे पे पहुंचे हैं, आर्मरिंग है। अगर किसी तरीके से कोई लाश कटता है, कोई चाकू से या किसी से काट रहा है, तो आर्मरिंग नहीं कटेगा। आर्मर किसका बना होता है, स्टील का हो सकता है, स्टील का होता है, किसका, स्टील का, स्टील का आर्मर होता है। दूसरा परत क्या है केबल का, दूसरा परत है आर्मर। आर्मर क्या करता है, केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हाँ, केबल क्या करता है, केबल की यांत्रिकी क्षति से बचाता है, और यह केबल को फ्लेक्सिबल यानी लचीले से वो भी रोकता है। ठीक, लचीलेपन से रोकता है, और केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान बिना अगर मोड़ रहे हैं तो मुड़ेगा नहीं, तोड़ रहे हैं टूटेगा नहीं, यानी उसमें केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा है, तीसरा है वेल्डिंग। तीसरा क्या है, वेल्डिंग। वेल्डिंग तीसरा परत है। वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, यह धात्विक का एक फाइबर होता है, यह जूट या हेलेन टेप से होता है, यानी ये भी एक प्रकार का कुचालक है। क्या है, एक प्रकार का वेल्डिंग भी कुचालक होता है, कुचालक पदार्थ होता है। ठीक, वेल्डिंग भी एक प्रकार का कुचालक है। यानी पहला हमारा सर्वेइंग, दूसरा आर्मनिंग, तीसरा वेल्डिंग। वेल्डिंग भी एक सीट होती है, वेल्डिंग एक कुचालक की सीट होती है, उसके ऊपर लगाया जाता है। अब अर्थात अगर ये फेल हुआ, पहला फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा ना फेल हो, यानी यहां तक सेफ्टी इसको भी रखें कि इस पे भी सेफ्टी, यानी ये भी फेल ना हो। ठीक, दूसरे, तीसरा हो गया। चौथा है लेड सीट। लेड सीट एक एक प्रकार का जो है कुचालक होता है, कांच के तरह का एक परत होती है, कांच की झिल्ली का जो है, ये भी जो है सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सेफ्टी, किसके सेफ्टी, केबल के सेफ्टी के लिए। तो ये भी क्या करता है, सेफ्टी का प्रदान करता है। जैसे केबल को नमी, गैस आदि अन्य कारकों द्वारा अम्ल एवं एल्कीन से बचाता है, यानी इस पर भी कोई एसिड हो या किसी प्रकार का, तो ये भी इसके नीचे जाने नहीं देता, इस परत के नीचे नहीं जाने देता, लेड सीट के। उसके बाद फाइनली हमारा आया कंडक्टर। फाइनली कंडक्टर के ऊपर भी फिर कंडक्टर, अगर ये मेन कंडक्टर ये वाला है, ये वाला कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन लगा होता है, कुचालक होता है।
इसके ऊपर भी कुचालक होता है, तब फाइनली हमारा एक कंडक्टर होता है, चालक होता है। और ये कौन सा केबल है? ये एचटी केबल है, एचटी केबल है, एचटी केबल। इसमें मान चलिए जो है 66 6.6 केबी पावर पावर प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड किया जाता है, ठीक। इतना किया जाता है, इसलिए इसको सेफ्टी किया जाता है। और केबल बहुत महंगा होता है, इस तरीके से इसको सेफ्टी रखते हैं। अगर ये फॉल्ट में आ गए एक बार तो खोजना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इतना प्रोटेक्शन रखा जाता है इस पर, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ना है, ठीक। इस तरीके से, तो ठीक इस तरीके से होता है विद्युत केबल। विद्युत केबल विद्युत रोधी पदार्थ, यानी केबल में जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल होता है, इंसुलेटर मटेरियल होता है, मटेरियल्स होता है। तो उसमें क्या क्या होता है? रबड़, जैसे रबड़ होता है, तो रबड़ की क्षमता कितनी है इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करने के लिए? तो कितना होता है? 300 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर पर 300 किलोमीटर, 300 किलो वोल्ट की जो है क्षमता है उसको सहने की। तो इसीलिए रबड़ का ज्यादा प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 10 घात 17 10 घात 17 ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक। ये सब डाटा सीधा एग्जाम में आपको मिलेगा, एग्जाम में 100%, ठीक। जब आप बैक पेपर या बोर्ड पेपर दोनों जाएंगे, बैक पेपर या बोर्ड यानी रेगुलर वाला पेपर देंगे, दोनों मिलेगा, ठीक। उसके बाद वल्कनित इंडियन रबड़, ठीक। ये भी कितना है? इसका देखिए टेम्परेचर कितना है। इसका टेम्परेचर है 130 सेंटीग्रेड से 160 जो है डिग्री सेल्सियस है। इसका रेजिस्टेंस है 10 घात 14 ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक। संश्लेषित कागज कितना है? 300 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 10 घात -9, ठीक। वर्निश वर्निश के ब्रिक जो है इसका होता है 400 किलोमीटर 400 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। पॉलीविलायन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। ये सब अगर ये डाटा नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा, ये जरूर पूछेगा कि ये लोग चालक है, अर्धचालक है या कुचालक है। क्या क्या पूछेगा? चालक, अर्धचालक, कुचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों में से 100% पूछने वाला है। कि पॉलीविलायन और वंकलित वंकलित जो है बिटुमिनस, इसका है 50 सेल्सियस से 50 सेल्सियस है टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस है कितना? 10 घात 14 से ओम प्रति सेंटीमीटर है। इस तरीके से पूछता रहता है। अब देखते हैं केबल का वर्गीकरण। सबसे पहले केबल का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। देखिए हम तो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग से निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक। सबसे पहले क्या है केबल में? केबल के साथ केबल केबल विथ आर्मर, आर्मर, ठीक। और केबल 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 विदाउट आर्मर, विदाउट आर्मर, आर्मर अर्थात केबल के साथ, केबल के साथ आर्मर, 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 ठीक। केबल के साथ आर्मर, ठीक। आर्मर या आर्मरिंग, आर्मर समझ लीजिए। और एक है केबल, केबल के बिना, के बिना आर्म, केबल के साथ एक है आर्मर के साथ, सॉरी फिर से लिख देते हैं। आर्मर के साथ केबल, केबल आर्मर के
साथ केबल, ठीक। आर्मर दूसरा है आर्मर के बिना बिना केबल, ठीक। ये इस तरीके से। अब उसके बाद आता है कि हाँ, ठीक। इसके बाद आता है कि जो केबल विथ आर्मर है ये हमेशा लगभग एचटी मतलब हाई टेंशन टेंशन हाई टेंशन में होगा। और ये होगा आपका एलटी लो टेंशन केबल, और ये है हाई टेंशन केबल, ठीक। हाई टेंशन में पावर ज्यादा जाएगा, पावर मोर देन, अर्थात जिसमें पावर ज्यादा होगा वही हाई टेंशन होगा। जिसमें पावर ज्यादा होगा वो क्या होगा, एचटी केबल होगा। जिसमें पावर कम होगा, पावर लेस देन जिसमें पावर कम होगा वो क्या होगा, एलटी केबल होगा। एलटी केबल अर्थात एलटी केबल में पावर कम जाएगा, एचटी केबल में पावर ज्यादा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका पावर रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आप 50 रुपए पा रहे हैं, तो यहाँ 50 रुपए और यहाँ 200 रुपए, अर्थात आपके पास यहाँ 200 रुपए की क्षमता है, यहाँ 50 रुपए, यानी आपके पास 50 रुपए की क्षमता रुपए में क्या है, कम है, यहाँ रुपए में ज्यादा है, इसलिए इस तरीके से है। अर्थात एसटी में हमेशा जो है पावर ज्यादा जाता है और एलटी में पावर हमेशा कम रहता है, ठीक। और एलटी में आर्मर होती, एचटी में आर्मर हमेशा या सदैव होता है, सदैव होता है। क्या होता है, आर्मर होता है, और इसमें लगभग होता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लगभग होता है, ठीक। इस तरीके से है। अब आगे हम लोग देखते हैं, केबल तो है, हो गया केबल का, ठीक। अर्थात जिसकी क्षमता, अब पावर की बात क्यों कर रहे हैं, पावर में भी देखिए पावर होता है P बराबर वी आई, ठीक। P बराबर वी आई, तो V क्या है, वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज है, और ये क्या है, करंट है, I क्या है, करंट है, ठीक। वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लेक्शन यानी मल्टीप्लाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए P बराबर वी आई, P क्या है, पावर है, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, यानी करंट मतलब विद्युत धारा, ठीक। और ये क्या है, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति, इस तरीके से। अब वोल्ट, इसीलिए हम हमेशा पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि केबल में आपको पता है वोल्टेज और करंट ही जाएगा, और जहां पे वोल्टेज करंट कम ज्यादा जाएगा, जहां पर वोल्टेज, जहां पे P बराबर वी आई, ये सब ज्यादा रहेगा, तीनों ज्यादा रहेगा, जहां पे पावर वोल्टेज करंट ज्यादा रहेगा वहां पे रजिस्टेंस कम रहेगा। अर्थात जहां पे वोल्टेज या करंट ज्यादा रह जाएगा वहां पे रजिस्टेंस का मान कम होगा, ठीक, कम होगा, इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं फेज के अनुसार। अब क्या देखते हैं हम लोग, फेज यानी कोर के आधार। अब क्या देखते हैं, कोर के अनुसार।
तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आपको वीडियो आप पर डे मिलता रहेगा, क्योंकि तबीयत धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। कोर के कोर के कोर के संख्या के आधार पर, कोर के संख्या के आधार पर, कोर क्या है? जैसे मान लीजिए केबल है आपके पास, कोर क्या है? जैसे कोर समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने केबल लिया, केबल लिया, केबल लिया। अब इसमें आपका केवल एक ही कंडक्टर है, एक ही तार है, एक ही तार है। इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं कोर। इसी को बोलते हैं सिंगल कोर, सिंगल कोर, सिंगल कोर। ठीक, यानी आप कोई केबल लिए हैं, कोई भी केबल है, उसमें केवल एक ही तार है, एक ही तार है, अर्थात एक ही कंडक्टर है। उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कोर। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कोर। जिस जिस केबल में जिस केबल में केवल एक ही कंडक्टर, एक ही चालक या एक ही तार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोर, सिंगल कोर। ठीक, और ये क्या है आपका? ये है कुचालक, ये है कुचालक। इसी को बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक, इसी। अब अगर इसी में मान लीजिए दो जो है, एक कंडक्टर है, इसी में दो कंडक्टर हो गए, दो चालक हो गए, इसी में दो चालक हो गए। तो अब पहले एक था, अब इसी में हो गया दो, इसी में हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? दो कोर, दो कोर, दो कोर बोल सकते हैं, दो कंडक्टर बोल सकते हैं, दो चालक बोल सकते हैं, दो चालक बोल सकते हैं, दो तार भी बोल सकते हैं, आईटीआई भाषा में दो तार भी बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऐसे जो है धीरे धीरे करके हम लोग कितने चले जाएंगे, देखिए आप। सिंगल सिंगल कोर, फिर दो कोर, दो कोर, फिर तीन कोर, तीन कोर। ठीक, तीन कोर हो गया। उसके बाद चार कोर, चार कोर, चार कोर। फिर उसके बाद है चार कोर के बाद एन कोर, नंबर ऑफ कोर, एन कोर। ठीक, इस तरीके से एन कोर। अब हम देखते हैं एन कोर में, अब हम लोग देखते हैं, अगर सिंगल कोर होगा, केवल सिंगल कोर होगा, तो उसमें केवल फेज होगा। क्या होगा? फेज होगा। अगर सिंगल होगा, फेज, फेज होगा। और इसी फेज को फाई से भी दर्शाते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये दिखेगा। फेज, सिंगल कोर है तो उसको फेज के नाम से बोलेंगे, यही सिंगल फेज। क्या बोलेंगे? सिंगल फेज। अगर सिंगल कोर है तो उसको सिंगल फेज के से बोलेंगे, सिंगल फेज। और सिंगल फेज को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर टू कोर है टू कोर है, टू कोर में हम क्या बोलेंगे? टू, यानी टू फेज, टू फेज को टू फेज। ठीक, इस तरीके, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, शार्ट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी दो कोर, दो कोर, दो कोर हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें टू फेज भी हो सकता है, या फेज और न्यूट्रल भी हो सकता है। इसमें फेज और न्यूट्रल भी हो सकता है, इसमें फेज और न्यूट्रल भी हो सकता है, या अर्थात इसमें दोनों फेज भी हो सकता है और फेज न्यूट्रल दोनों हो सकता है। क्या है? फेज और न्यूट्रल दोनों हो सकता है।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज करेंगे। इसमें फिर से ध्यान से देखिए कि ध्यान से देखिए, सिंगल फेज, सिंगल कोर को सिंगल फेज फेज इसी तरीके से दिखाते हैं, सिंगल फेज। और सिंगल फेज में केवल फेज ही होगा। टू फेज में क्या होगा, टू फेज को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। टू फेज में क्या है कि दोनों फेज भी हो सकते हैं और फेज न्यूट्रल भी हो सकता है। अब आपका रिक्वायरमेंट है आप कैसे उसको प्रयोग करते हैं, ठीक, इस तरीके से। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, थ्री फेज हो गया। थ्री फेज में, थ्री फेज इस तरीके से लिखते हैं, फाई को हम फेज बोलते हैं, फेज, फेज बोलते हैं, ठीक, फेज बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग फेज, थ्री फेज को क्या लिख सकते हैं, आर वाई बी, इस तरीके से। आप इसको बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं थ्री फेज। थ्री फेज मतलब आर वाई बी, ठीक, थ्री फेज मतलब आर वाई बी। आर वाई बी इस तरीके से होता है 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है, ठीक। यानी तीनों फेसों के बीच में कितना अंश का कोण होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक, आर वाई बी। ठीक, चौथा है आर वाई बी और न्यूट्रल। चौथा क्या होता है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, थ्री फेस कामा न्यूट्रल, थ्री फेस कामा न्यूट्रल, इस तरीके से बोल सकते हैं चार फेस को, थ्री फेस, हाँ, थ्री फेस। और इसको बोलते हैं चार कोर, चार कोर, ठीक। और पांचवा है नंबर ऑफ कोर, यानी इस पर बहुत सी संख्या है। जैसे आप लोग टेलीफोन में या जियो का ब्रॉडबैंड या वोडा का ब्रॉडबैंड लगाते हैं, उसमें देखिए पतले पतले तार कई होते हैं, बंडल होता है, उसको नंबर ऑफ जो है कोर बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को समझ रहे होंगे, और वीडियो अगर समझ में आए तो और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें वीडियो को। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। थोड़ा तब ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोग जहाँ पे हैं स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त पढ़ते रहे। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।